श्रृंखला 39 पुनरावृत्ति भाग 2 मतलब रिवीजन पार्ट 2 में आप सभी का रसल रघुवंशी के द्वारा स्वागत किया जाता है। जैसा कि अभी तक हमने पुनरावृत्ति फर्स्ट का एक लेक्चर कंप्लीट किया था, उसमें स्थानीय मान, जोड़, घटाना तथा इबारती प्रश्न लगाने सीखे थे और अंत में हमने एक गुणा या मल्टीप्लिकेशन का सवाल लगाया था। आज हमारी शुरुआत होती है एक ऐसे प्रश्न से जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन भी मिलेगा और साथ ही साथ डिवीजन भी मिलेगा। एक प्रश्न में दो संक्रियाएं आपके सामने, दो ऑपरेशंस आपको मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज के दिन का, सरोज के पास 6 संतरे हैं। कितने? 6 ऑरेंज हैं। सभी संतरों में 8 फांके। आप लोग जानते हैं कि संतरे होते हैं उसको खोलने पर उसमें से क्या निकलती, फांके निकलती हैं। तो प्रत्येक संतरे में कितनी फांके हैं? 8 फांके हैं। और 6 संतरों की सभी फांके यदि 4 बच्चों में बराबर बांटी जाए तो कुल कितनी फांके मिलेगी? एक बच्चे को कितनी फांके मिलेगी? मतलब फिर से आपको समझा रहा हूँ कि सरोज के पास 6 संतरे हैं और प्रत्येक संतरे में 8 फांके हैं। कितनी फांके हैं? 8 फांके हैं। और जितनी फांके सबको मिला करके हो रही हैं 6 संतरों को, उन फांकों को हमें 4 बच्चों में बांटना है। बताइए प्रत्येक बालक को कितनी फांके मिलेगी? आइए समझने का प्रयास करते हैं। एक हमने नया फॉर्मेट कल से अप्लाई किया है कि हम पहले से ही लिख करके रखते हैं। इससे यह फ़ायदा होगा कि आपको का समय बचता है और जो समय बचता है उसका प्रयोग हम समझाने में करते हैं। और चूंकि हमारी हैंडराइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आप लोगों को जब हम डायरेक्ट लिखते हैं समझने में समस्या होती है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक नया रास्ता निकाला है। आप लोगों की सहयोग या कोई समस्या हो तो हमसे ज़रूर बताइएगा। आइए, सरोज के पास संतरों की संख्या यहाँ पर साफ साफ लिखा गया। कितने संतरे हैं? 6 संतरे हैं। ठीक। एक संतरे में फांकों की संख्या कितनी है? 8 हो गया। इतना कंप्लीट हुआ बच्चों। अब देखिए, अतः 6 संतरों में कुल फांकों की संख्या, अगर एक संतरे में 8 फांके हैं तो 2 संतरे में हम 8 से 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 संतरे हैं तो 8 फांकों में 3 संतरों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से यदि 6 संतरे हैं और 8 फांके हैं, हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 8। 6 मल्टीप्लाइड बाई 8। 8 है फांकों की संख्या और 6 है संतरों की संख्या। तो कितना होता है? 8 6 जा कितना होता है? 48। 8 6 48, 8 6 जा 48। तो कुल फांकों की संख्या हो गई 48 या 48 अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो। ये जो 48 क्या है? यह कुल संतरों की संख्या है। संतरों में फांकों की संख्या है। आइए अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं। स्टेप, बच्चे जिनमें संतरों की फांके बटनी है उनकी कितने बच्चों में बांटी जानी है? फांकों को 4 बच्चों में बांटी जानी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, 4 बच्चों में बांटी जानी है। यदि 48 फांकों को 4 बच्चों में बांटना है तो क्या किया जाएगा? सीधी सी बात है, डिवीजन किया जाएगा। प्रत्येक, जिसे हमने कहा हमारे पास 4 टॉफी है और हमें उसके 2 बच्चों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे? ये हुआ 4 टॉफी, ये हुआ 2 बच्चे और 4 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ 4 होगा, यहाँ 0 प्राप्त होगा, है ना? उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो हम भाग का ही संक्रिया करेंगे, भाग की ऑपरेशन करेंगे, डिवीजन का ऑपरेशन करेंगे। हम क्या करेंगे? 48 डिवाइडेड बाई 4, 1 टाइम जाएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 8 को नीचे लाएंगे। 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 करेंगे। यहाँ 8 से 8 को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। आपको भागफल या कोएफिशिएंट कितना प्राप्त हुआ? 12। कोएफिशिएंट कितना आया? 12 आया। अब यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ, ये देखिए 12। कहने का मतलब यह है कि हर बच्चे को, प्रत्येक बालक को, चारों बच्चों को 12 फांके प्राप्त होगी। ये आपका प्रश्न हो गया। इस प्रकार से आप भी सॉल्व करिएगा। हम 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए हट जा रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमने भिन्नों से सीखा था। भिन्नों को 2 भागों में बांटा जाता था। हमने बताया था बीच में विभाजन रेखा होती है,
जिसे लाइन ऑफ डिवीजन बोला जाता है। ऊपर हमारे होता है अंश और नीचे होता है हर। अंश और हर, देखिए अंश और हर, देखिए आपका ऊपर ये क्या हो गया, लाइन बीच में देखिए लाइन ऑफ डिवीजन, जिसे हमने क्या कहा था, विभाजन रेखा। अभी आपका ऊपर हो गया अंश, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर अंग्रेजी में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंग्रेजी में बोला जाता है। और नीचे क्या हो गया, हर, और इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में डिनोमिनेटर। ये आपको क्या हुआ, हर, अंश और हर। इस पर साफ लिखें, अंश और हर। एक और लिख के दिखा देते हैं, ऊपर की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे की जो संख्या है उसे हम हर कहते हैं। ऊपर की संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं डिनोमिनेटर, नीचे की संख्या को बोलते हैं, ऊपर की संख्या को न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनो, थोड़ा बोलने में हमको भी फंस रहा था। न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। भिन्नों को जोड़िए, भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, बहुत आसान सा तरीका है। नीचे की संख्याओं यदि हर बराबर हैं, डिनोमिनेटर आपस में बराबर हैं, तो अंश को जोड़ देते हैं और हर को जस का तस रख देते हैं। जैसे 1 धन 1 बराबर 2 हो जाएगा और 2 को सीधा छोड़ दिया जाएगा। इसको आप लोग करिएगा, जैसे इस दोनों को मैंने आपके लिए छोड़ा था। आइए भिन्नों को घटाइए, ये भी बहुत आसान प्रक्रिया है। यदि न्यूमरेटर क्या है या डिनोमिनेटर सेम है, एक ही अंक है, तो आप क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर को जस का तस लिख देंगे या हर को जस का तस लिख लेंगे, और अंश में बड़े अंश से हमने छोटे अंश को क्या कर दिया, घटा दिया, 1/5 हो गया। इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ। आइए इसमें हम बताते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न आपस में बराबर है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको स्मॉलर देन, बिगर देन और क्या बताया था, इक्वल टू, छोटा, बड़ा और बराबर। छोटा बड़े का निशान देखिए ये होता है, हम फिर से आपको बना दे रहे हैं यहाँ पर, ये बड़े का निशान है, ये देखिए छोटे का निशान है, और ये बराबर का निशान है। ठीक, इस प्रकार से देखिए 5/8, 7/8 दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं, जो दोनों के हर हैं, वो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे या देखेंगे कि किसका अंश बड़ा है या किसका न्यूमरेटर बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ नीचे 8, दोनों तरफ 8 है, और आप अगर देखेंगे अंश में तो इधर 7 है, इधर 5 है, उधर 7 है, 5 है और 7 है। सीधी सी बात है, यह भिन्न क्या है, बड़ी होगी। और हमने बताया था कि ये चोंच होती है, जो चोंच का मुंह होता है, जैसे किधर होती है, छोटी संख्या की तरफ होती है। चोंच का जो खुलने वाला मुंह होता है वह बड़ी संख्या की तरफ होती है, और पीछे वाला भाग जो होता है, नुकीला भाग हमने बताया था, वह छोटी भिन्न की तरफ होती है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में आप लोग देखेंगे कि 4/5, 2/5, सीधी सी बात है, आप इसको लगा सकते हैं। तो ये 5/9 और 5/9 मतलब दोनों भिन्न आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ क्या लगेगा, इक्वल का निशान लग जाएगा। क्या निशान लगेगा, बराबर का निशान हो जाएगा। ये देख लिए दोनों आपस में भिन्न बराबर हो गई। 3/6 और 5/6 में कौन सी बड़ी है, इसको आप पर मैं छोड़ता हूँ। ये दो भिन्न आप लगाएंगे, बाकी दो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणा कीजिए, गुणा करने की संक्रिया हम यहाँ पर सीखेंगे। पहले में है 756 मल्टीप्लाइड बाई 8, दूसरे में है 458 मल्टीप्लाइड बाई 21। तो 21 वाला हम ट्राई करते हैं। देखिए आप लोग क्या करेंगे, 458 मल्टीप्लाइड बाई 21, पहले 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 8, 1 8 जा 8, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4। अब यहाँ पर हम शून्य लिख देंगे, याद रखिएगा। यहाँ जस्ट नीचे इकाई के नीचे हम कोई अंक नहीं लिखेंगे, वंश के नीचे। फिर 8 2 जा कितना होता है, 16, कितना हुआ 1, आप यहाँ लिख सकते हैं 1 कैरी हो गया। अब 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 होगा, और 1 कैरी हो जाएगा। 4 4 जा 8, 8 1 9। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 8 आया, 11, 5 1 6 और ये हो गया 9। ये आपका क्या हो गया, गुणनफल हो गया।
क्या हो गया, गुणनफल हो गया। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं 9618 आपको मिल गया। बाकी इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, यही से आसान है। चलिए भाग की संक्रिया समझते हैं, डिवीजन की संक्रिया। इसमें से देखिए 63 डिवाइडेड बाई 9, 55 डिवाइडेड बाई 11, 56 डिवाइडेड बाई 8, 72 डिवाइडेड बाई 6। तो सिर्फ एक इसमें से हम डिवीजन आपको बता दे रहे हैं, बाकी 3 आपको करना है, क्योंकि इन संक्रियाओं के बारे में बड़े विस्तार से हमने पहले चर्चा कर रखी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। 72 डिवाइडेड बाई 6, 1 टाइम ले जाएंगे 6। भाग देते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम किसी संख्या को उतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि जो ये संख्या दी गई है जो आपका उससे अधिक ना हो। भाजक भाज्य भाजनफल शेषफल, इसको मैं बता चुका हूँ, आज नहीं दोहराऊंगा, इसको आप लोग फिर ट्राई करिएगा। देखिए या 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से जब 7 से 1 क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 7 से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आपको क्या होता है, रिमाइंडर प्राप्त होगा, और यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब 6 2 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। आपका क्या भागफल प्राप्त हुआ, क्वोटिएंट कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है, ये क्वोटिएंट हुआ, इस प्रकार से आपको क्वोटिएंट प्राप्त हुआ। बाकी को आप लोग स्वतः से कर लीजिएगा। ये आज आपका छोटा सा लेक्चर रहा, इसमें हमने क्या किया, पुनरावृत्ति भाग 2 से संबंधित यह हमारा लेक्चर था। आप लोग इस समय मेहनत से पढ़ते रहिए। जब विद्यालय बंद चल रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, इस बात का विश्वास बना के रखिए, मेहनत करिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमसे मिलिए। देखिए हमारा प्रयास जल्द ही होगा कि हम इस पुनरावृत्ति के पूरे श्रृंखला को कंप्लीट करके पूरा करके क्लास 4 की गिनतारा की तरफ बढ़ें या ग्रामर की बढ़ें। हम आपसे सलाह मांगते हैं, अगर आप उचित समझें तो आप कमेंट में खुद बता दें कि आप क्या सीखना चाहते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से पुनः विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।